अपन अहंकार में अंदर में इतने डूबे हुए हैं कि अपन को हमेशा लगता है कि हर आदमी हमारे बारे में बात कर रहा है। अहंकार की दशा है, उसको ऐसा लगता है कि जब मैं मंदिर नहीं जाता तो मेरे बातें होती होंगी। समझ में आए कि नहीं आया? और मजेदार बात है, ये बात सुन के वो चाहे वो निंदा के अर्थ में कहे तो भी उसे रस आता है कि निंदा ही सही। समझ में? निंदा भी जिंदा की होती है। समझे? जो मर गए उनकी निंदा भी नहीं होती। पकड़ में आया? हमारी निंदा होती है, हमको दम होगी। हमारा विरोध होता है, भाई साहब हमको दम होगी। हल्के फुल्के आदमी का विरोध नहीं होता, आदमी इसमें भी रस लेता है। आप ये मत समझना, अहंकार के इतने हाथ पैर हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आदमी चाहता है कि मुझे तुम गाली दो चलेगा, लेकिन मेरी तरफ देखो ही मत, मुझसे कुछ बोलो ही मत, मेरे बारे में सोचो ही मत, ये नहीं चलेगा। आया समझ में क्या कह रहा हूँ? दुनिया की सबसे बड़ी सजा है उपेक्षा। अगर कोई आदमी किसी आदमी को गाली दे रहा है और वो शांति से खड़ा है, तो गाली देने वाला और गले आता है, उसको और दिमाग खराब होता है। भाई तू गाली दे रहा है और मैं सुन रहा हूँ तो अच्छी बात है ना तेरे लिए। तो वो कहता नहीं तू भी दे। कि क्यों? कि तू नहीं दे रहा तो मुझे ऐसा लग रहा मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आया समझ में कि नहीं समझ आया? ये अपन को रिप्लाई चाहिए। देखो गुरुदेव से बहुत सारे विरोधी उनके इसलिए परेशान हो गए कि गुरुदेव नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई के फॉर्मूले पे चलते थे। अभी मैं कल डॉक्टर साहब को वचन सुन रहा था, तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 8 प्रकार के गजट निकलते थे, 8 प्रकार के अखबार निकलते थे जैन समाज के, जो गुरुदेव के खिलाफ निकलते थे 8। और 8 की प्रति कॉपी सोनगढ़ में आती थी हर हफ्ते। कोई 15 दिन में निकलता था, कोई महीने भर में, जैसे निकलते ना पत्रिकाएं, तो आती थी। और राम जी भाई बहुत बड़े वकील, तो गुरुदेव दोपहर में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक वो अखबार पढ़वाते थे कि पढ़ के सुनाओ क्या क्या लिखा है। तो खूब गाली लिखी रहती थी, बहुत अभद्र भाषा लिखी रहती थी। और इनको हम, तो एक अखबार में लिखा कि हम लोगों ने, सारी जैन समाज, दिगंबर जैन समाज ने मिलकर ये निर्णय किया है कि हम कांजी स्वामी को अदिगंबर घोषित करते हैं, गैर दिगंबर घोषित करते हैं। समझ में आए कि नहीं आए? तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि भैया मुझे दिगंबर बनाया किसने था, जो तुम्हारे कहने से मैं, समझ में आया कि नहीं आया, गैर दिगंबर हो जाऊंगा। अरे तुम्हारे कहने से मैं दिगंबर नहीं बना और तुम्हारी मीटिंग करने से मैं गैर दिगंबर नहीं हो जाऊंगा। कोई ये तुम्हारी डिग्री थोड़े ही है कि सरकार ने ली और छीन ली। ये तो दिगंबर अंदर की जो मान्यता बदली, जो वस्तु का स्वरूप समझ में आया, वो सब दिगंबर है। दिगंबर माने क्या? वस्तु का स्वरूप। एक आदिवासी जो जंगल में बैठा है, जैसे पूरी दिगंबर जैन समाज नहीं जानती और वो सम्यक दृष्टि है, तो वो दिगंबर है कि नहीं? बोलो, शेर को सम्यक दर्शन हो गया तो शेर दिगंबर है कि नहीं है? दिगंबर माने वस्तु का स्वरूप। दिगंबर माने कोई भेष थोड़ा ही है। अरे देखो, दिगंबर का कोई भेष ही नहीं है वास्तव में। भेष तो कपड़े पहनने से बनता है। जिनने कपड़े ही उतार दिए, जैसे प्रकृति में से आए थे वैसे ही प्रकृति के अनुकूल खड़े हो गए, तो ये वस्तु का स्वरूप हुआ कि नहीं हुआ? ये वस्तु का स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ है? कपड़े पहनना, कुछ किसी प्रकार की वेशभूषा बनाना, ये तो आपका हो सकता है। हमारा तो वस्तु का स्वरूप ये है कि जो वस्तु जिसकी है उसे वैसी जानो, वैसा मानो, वैसा स्वीकार करो। शरीर आत्मा अलग अलग है, अलग अलग जानो। नहीं समझ में आया है? ये शरीर नग्न आया था और नग्न नहीं खड़ा कर दिया, यही तो है। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि हमें किसी ने दिगंबर बनाया नहीं है, तो हमें कोई दिगंबर मिटा भी नहीं सकता। ये तो तुम जानो तो बोल। तो गुरुदेव श्री के पास सब बड़े बड़े, एक से एक बहुत अच्छे अच्छे, बहुत होशियार लोग बैठते थे। तो उन्होंने कहा इन पर केस करेंगे, रोज चर्चा, केस करेंगे, केस ये करेंगे। तो गुरुदेव कहते थे भैया आत्म कल्याण करना है कि केस करना है? समझ में आया कि नहीं आया? और गुरुदेव कोई जवाब ही नहीं देते थे। सोचो बात,
एक से एक उनके जवाब देने वाले, लिखने वाला जेल चला जाए, ऐसे गुरुदेव श्री के पास एक से एक वकील। और गुरुदेव कह रहे हैं क्या करना, बेचारा भूला है, उसे खबर नहीं है। ऐसी करुणापूर्वक अपना समय सार सुनाते रहते थे। तो जो विरोधी थे उनको बहुत तकलीफ होती थी कि जो कोई एक्शन ही नहीं लेते। भाई अपन लिखते जा रहे, कुछ तो आदमी जवाब दे, कुछ तो करे। तो कल गुरुद्वारा ले रहे थे कि हम गुरुदेव तो नहीं बन पाए पूरी तरह, हमें तो थोड़ा बहुत जवाब देने का भाव आ जाता है, लेकिन वो भी नहीं आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? भाई विरोधियों को जवाब देना तो गलत है, जिसने वस्तु का स्वरूप समझा है। क्यों, क्या जवाब देना? भाई कोई कह रहा है कि सोनगढ़ी गलत है और इनका धर्म गलत है, ठीक कहने तो ना, क्या भाई हमारे बाप का थोड़ा ही है। भाई सोनगढ़ी धर्म माने क्या, गंगा जैसा है, नहीं समझ आया? भाई वो तो बह रही है, जिसकी होनहार भली हो वो जाके नहा ले, उसको क्या ले, तुम गंगा को गाली देते रहो तो और उसकी तारीफ करते रहो, गंगा को क्या फर्क पड़ता है? भाई अभी एक दिन आया, मुसलमानों ने कहा कि हम गंगा नहाना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम योगी से परमिशन चाहते कि योगी जी हमें, तो योगी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जब गंगा मैया हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करती तो हम थोड़ी करेंगे, वो गंगा थोड़ी कहती है कि भाई इसमें यही नहा सकते हैं। हम तो आ जाओ नहाओ, हमें कैसे, कब रोका हमने नहाने से? समझ में आया? हम तो उपद्रव नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, इसके लिए कहते हैं, बाकी तो तुमने, हमें क्या मतलब है। ऐसे ही वास्तव में सोनगढ़ी कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये तो जो दिगंबर ही स्वाध्याय करने से वस्तु का स्वरूप समझ गए और जिनने कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का त्याग कर दिया और आत्म कल्याण के मार्ग पे आगे बढ़ गए, 2 टाइम स्वाध्याय करने लगे। समझ में आया? पहले स्वाध्याय से परिचित नहीं थे और अपनी जीवन को व्यवस्थित करके आत्म कल्याण में लग गए, उनका नाम सोनगढ़ी है। सोनगढ़ी कोई जाति भाती थोड़ी है। भाई हम सब दिगंबर ही हैं और हम पहले सब दौड़ा दाड़ी करते थे, कभी इधर कभी इधर, कभी इस गुरु के पीछे कभी उस गुरु के पीछे, और कहते थे आशीर्वाद दे दो। समझ में आया? बड़े बाबा चमत्कार कर दो, छोटे बाबा चमत्कार कर दो, इन चीज़ों में लगे थे। और जब हमें वस्तु का स्वरूप समझ में आया, ये तो बिल्कुल वैसी बात है ना। ये पता कैसी बात है? सोनगढ़ी बनना माने क्या है? जैसे कोई बच्चा गांव में रहता था और अंधविश्वास के दलदल में फंसा हुआ था, क्योंकि भैया गांव में बेचारा रहता था, कोई बताने वाला था नहीं, तो झाड़ फूक चलती थी, चिमटा चलते थे, भूत लग जाते थे, ये लग जाते थे, वो लग जाते थे। और भैया वहाँ गाँव में 8-9 क्लास पढ़ता रहा, कोई उसे बताने वाला था नहीं, तो भाई जैसा था वैसा मानता रहा, करता रहा। और वही बच्चा जब शहर में पढ़ने चला गया और शहर में पढ़ने के बाद जब उसे ये समझ में आया कि अरे तो सब अंधविश्वास है, समझ में आ गया, और उसने वो गांव में जाके सबको बताना चालू कर दिया कि कुछ नहीं होता है, सब बेकार चीज़ है, ये तो अंधविश्वास है जो तुम मानते हो, कुछ दम नहीं है। समझ में आया? तो वो बच्चा सोनगढ़ी हो गया। समझ में आया? ये है वो कि भाई अपन जो पहले अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, स्वाध्याय नहीं होने के कारण, अज्ञानता से कुछ का कुछ मानते थे। भगवान हमारे सुख दुख हर लेंगे, बड़े बाबा हमारी पीर हर लेंगे, समझ में, नमोकार मंत्र की जाप देंगे तो दुख मिट जाएंगे, ये मानते थे। पद्मावती धड़ेंद्र को पूजने लग जाते थे, पार्श्वनाथ चालीसा पढ़ने लग जाते थे, ये करते थे, यही तो करते थे। और बड़े बाबा से तो कह भी आते थे कि बाबा अगर काम बना दो तो 2 नारियल। तो समझे, अपन तो दिगंबर होके भी हिंदू परंपरा जैसे थे, अपन जैनी होकर भी अजैनों जैसे थे। समझ में? कोई पूछता है कांजी स्वामी का क्या उपकार है? उनने हमें वापस जैन बना दिया। जो जैन धर्म जैसा जैनी होना चाहिए वैसा होना सिखा दिया, इसका नाम है कांजी स्वामी।